करोगे तो कांस्टेंट ऐड करोगे ना, ये बराबर क्या हो जाएगा a माइनस 2z का होल स्क्वायर अपॉन a। देखो इट्स वैल्यू आल्सो बी नेगेटिव, इट्स वैल्यू आल्सो बी नेगेटिव, इट्स वैल्यू आल्सो बी नेगेटिव, also be negative. Here here AA is a constant. Here AA is a constant and its value is 19 million इलेक्ट्रॉन वोल्ट। AA की वैल्यू कितनी है? 19 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लास्ट है हमारा पांचवा पेयरिंग एनर्जी। लास्ट है हमारा पेयरिंग एनर्जी। ये हमारा लास्ट कंट्रीब्यूशन है रिगार्डिंग विजेकर्स फार्मूला। पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। इसको लिखो, न्यूक्लियस हैव ए टेंडेंसी, nucleus have a tendency to exist in pairs, to exist in pairs, full stop. It is observed that even nuclei are highly stable, but odd nuclei are less stable. Full stop. The stability of even odd nuclei, lies between even and odd nuclei. Even and odd nuclei. Full stop. This effect is known as pairing effect. Pairing effect उसको अंडरलाइन करना है। This effect is known as pairing effect, उसको अंडरलाइन करना है। उसके बाद उसमें लिखना the change in binding energy due to pairing effect is given by EP बराबर AP अपॉन A के पावर 3/2। EP बराबर AP अपॉन A के पावर 3/2। ठीक है, देखो here AP is a constant, and its value is 33.5 billion electron volt, 33.5 million electron volt। अब इसमें एपी पे देखो मैं साइन नहीं लिखा है, और इसको नहीं पता है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा कि जीरो होगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वैल्यू चेक करते हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या क्या मिल सकता है, ज्यादा इवन मिल सकता है, और क्या मिल सकता है, ऑड मिल सकता है, और क्या मिल सकता है, इवन ऑड मिल सकता है, और क्या मिल सकता है, और कुछ भी मिल सकता है। तो एपी की वैल्यू जब इवन न्यूक्लियाई होगी तो उस केस में
तुम्हारे पास न्यूक्लियस रहेगा। अब न्यूक्लियस को देख के तो बहुत अच्छा से आप जब बता सकते हो ना कि उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, उसका एटॉमिक मास नंबर कितना है, बता सकते हो। अच्छा, तुमको चेक क्या करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी Z चेक करना है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि H चेक करना है। अगर देख रहे हो न्यूक्लियस का अगर दोनों इवन दिखा रहा होगा, जैसे 2He4 दोनों इवन है, तो उस केस में हमारा क्या होगा, वो Ap की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, पॉजिटिव। तो बाकी एक चीज और कंट्रीब्यूशन में एक चीज ऑब्जर्व किया कि नहीं कि बस वैल्यूम एनर्जी एक ऐसा टर्म था कंट्रीब्यूशन का जो ओनली पॉजिटिव में था। बाकी जितने भी कंट्रीब्यूशन हुए हैं, चाहे सरफेस एनर्जी का कंट्रीब्यूशन रहा हो, चाहे कोलंबियन एनर्जी का कंट्रीब्यूशन रहा हो, चाहे सिमेट्रिक इफेक्ट का कंट्रीब्यूशन रहा हो, चाहे पेयरिंग इफेक्ट का कंट्रीब्यूशन रहा हो, सबके सब क्या आ रहे थे, पेयरिंग इफेक्ट छोड़ के तो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आ रहे थे, यानी और माइनस साइन के साथ में। तो यहाँ तक हो गया, सारे कंट्रीब्यूशन हो गए। अब इसके बाद देखो, सो taking all the contributions, the total binding energy of nucleus, so the total binding energy of the nucleus according to Vijaykar ने निकाला था ना, according to Vijaykar is given by, ठीक। तो टोटल सबका कंट्रीब्यूशन राइट करो, बाइंडिंग एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, क्या पहला कंट्रीब्यूशन क्या था, पहला कंट्रीब्यूशन क्या था, AB इंटू A, वैल्यूम एनर्जी की कंट्रीब्यूशन क्या था, AB इंटू A। फिर सरफेस एनर्जी माइनस में जाएगा, सरफेस एनर्जी कंट्रीब्यूशन क्या था, AS A के पावर बस। उसके बाद किसका कंट्रीब्यूशन था, कोलंबियन का, AC था, ये कितना था, AC Z माइनस 1 अपॉन R, ये था A के पावर 1/3 था। फिर माइनस पेयरिंग इफेक्ट था AA, और ये कितना था, A माइनस 2Z का होल स्क्वायर अपॉन A। फिर प्लस माइनस कामा जीरो, पेयरिंग इफेक्ट था ना। अब ये डिफाइंड नहीं है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। AP अपॉन A के पावर, ये ना कंट्रीब्यूशन था। तो चेक करो, ये हमारा फार्मूला निकल के आया अकॉर्डिंग टू विजायकर बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला। अब यहाँ पर देखो, AB क्या क्या रहता है, कांस्टेंट है वैल्यूम एनर्जी का, इसकी वैल्यूज कितनी है, 14.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस सरफेस एनर्जी वाले कंट्रीब्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी, 13.01 मिलियन इलेक्ट्रॉन। इस AC वाले कंट्रीब्यूशन की वैल्यू बताओ, 0.595 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस एसिमेट्रिक वाले की वैल्यू बताओ, 19 मिलियन, प्लस 19 है, 19 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस AP की वैल्यू बताओ, 33.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन। ये हमारा this is the required binding energy formula for nucleus। देखो ये कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है कि नहीं, पिछला वाला बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला आसान था ना।
अब एक क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, उस क्वेश्चन में करना ये है कि तुमको पहले वाले बाइंडिंग एनर्जी से फार्मूला निकालना है, वैल्यूज निकालना है, और फिर उसी सेम प्रॉब्लम को इस वाले फार्मूला से बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, और दोनों में कंपेयर करना है कि क्या कंक्लूजन निकल गया, रिजल्ट सेम आ रहा है कि अप्रोक्सीमेट सेम आ रहा है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखो, एटॉमिक मासेस ऑफ Zn 3064, atomic masses of Zn 3064 is 63.9294, is 63.9294 atomic mass unit, atomic mass unit. Full stop. Compare the binding energy of Zn 3064 with the prediction of binding energy of liquid drop model, ठीक है। तो सिंपल हमारा बाइंडिंग एनर्जी का क्या फार्मूला था, बाइंडिंग एनर्जी का क्या फार्मूला था, Zmp प्लस n mn माइनस m zxa इनटू c स्क्वायर, या c स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या करते थे, बाइंडिंग एनर्जी वाला हम क्या लिखते थे, Zmp प्लस n mn माइनस m zxa इनटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन, ये फार्मूला लगा देते ना। यहां पर बताए थे किसी भी न्यूक्लियस के मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू क्या होती है, मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होती है, देखिए बताओ, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू बताओ, याद होना चाहिए जी, तब कैसे नहीं मुझसे लगाओगे, कभी कभी प्रॉब्लम में दिया रहता है, कभी कभी नहीं दिया रहता है, एक टेबल बनवाया होंगे ना, तुमको भी नहीं आता है, हो सकता है होने में अंतर होता है ना। कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू होती है 1.007825, 1.007825, इसका कितना होता है 1.00866 एटॉमिक मास, ये होता है ना। चलो हमारे पास न्यूक्लियस क्या है, Zn 3064, इस न्यूक्लियस का मास दिया है ना, यानी कि M30 Zn64, इसका मास दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ, इसको आगे ठीक है। तो ये देखो, ये प्रॉब्लम में इस न्यूक्लियस का मास दिया हुआ है ना, कितना मास दिया बताओ, 63.9294 एटॉमिक मास यूनिट, ये दिया हुआ है। इस न्यूक्लियस का जेड बता सकते हो कितना दिया है, 30, ए कितना दिया है 64, एन कितना हो जाएगा ए माइनस जेड बराबर 64 माइनस 30, implies that n बराबर कितना दिया है 34, यानी n निकल गया
ए निकल गया, जेड निकल गया, इस न्यूक्लियर का मास निकल गया, इस न्यूक्लियर का मास निकल गया। मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू पता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू पता है, तो इस नॉर्मल वाले फार्मूले से बाइंडिंग एनर्जी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? जेड भी पता हो गया, एम भी पता हो गया, एन भी पता हो गया, वन भी पता हो गया, ए भी वैल्यू पता है, तो सारा निकल जाएगा कि नहीं? यानी एक बार अपना प्रॉब्लम इससे लगाओ, इससे बाइंडिंग एनर्जी निकालो, जो जनरल फार्मूला है। दूसरा अपना इसी न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी इससे निकालो। इससे कैसे निकालोगे? इस AB की वैल्यू पता ही है, ए वैल्यू जान ही जाओगे, AS की वैल्यू पता ही है, A की वैल्यू पता ही तुमको है, AC की वैल्यू पता है, Z और A वैल्यू पता हो जाएगी, ठीक। और A वैल्यू पता है, A माइनस 2Z पता हो जाएगा, और वहां पे AB की वैल्यू पता है, A की वैल्यू पता हो जाएगा ना। अब बताओ हम AB की वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी कि जीरो होगी? किस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा था कि हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे इवन इवन है तो पॉजिटिव, ऑड ऑड है तो नेगेटिव, इवन ऑड है तो जीरो, ऑड इवन है तो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन है ये प्रोटॉन है, दोनों कैसे इवन। एपी की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, यानी कि माइनस प्लस की जगह हटा, माइनस और जीरो हटा दें, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब समझ गए? दोनों से जरा कैलकुलेट करना होगा बाइंडिंग एनर्जी, पहले इस वाले से कैलकुलेट करो फिर उस वाले से। समझ गए? इसी को बोलते हैं कि विजेकर्स का न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी फार्मूला ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल। इसके लिए तुमको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी, जैसे मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है, मास ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी है, वो सारे कांस्टेंट्स हैं, उन कांस्टेंट्स की वैल्यू कितनी होती है। क्या? नहीं नहीं, बहुत पहले मान लो तो पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। दोनों में नहीं दिख रहा है, दोनों मान लो तो कहानी आंसर हो जाएगा ना। एग्जाम में कंप्यूटर नहीं मिलेगा, अच्छा करो। तुम्हारा नोट्स
है, ये कर लेना। फिर इसका एटॉमिक मास निकाला जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियर मास निकाल लिया जाएगा और न्यूक्लियर मास निकाल के क्या किया जाएगा, इसको बाइंडिंग एनर्जी खत्म कर दिया। इसके बाद हम लोग इक्विटॉप मॉडल खत्म करके सेल मॉडल की तरफ बढ़ेंगे। रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन लगा लेना, दोनों को निकालोगे तो रिजल्ट जो आएगा अप्रोक्सीमेटली 1 कर